हेलो दोस्तों, फार्मासाइंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिन केमिस्ट्री थर्ड, जो कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका का क्वेश्चन पेपर है। इसके लॉन्ग आंसर के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान के चलिए इस क्वेश्चन में से 70 to 80% क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है AKTU एग्ज़ाम में, जो कि शॉर्ट आंसर, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। लॉन्ग आंसर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, गिव द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलिन एंड आउटलाइन द केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरामफेनिकोल। व्हाट आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। सबसे हम पहले जानेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। द टर्म एंटीबायोटिक्स ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, एंटी एंड बायोटिक्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट या किल, एंड बायोटिक मीन्स बैक्टीरिया, मतलब ऐसी मेडिसिन या ऐसा एजेंट जो कि बैक्टीरिया को किल करता है या फिर इनहिबिट करता है, जो कि एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स एनी केमिकल मॉलिक्यूल्स या मेडिसिन विच आर यूज टू किल द बैक्टीरिया। अब बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। सच एंटीबायोटिक्स विच कंटेन बीटा लैक्टम रिंग, दे आर कॉल्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ऐसे एंटीबायोटिक्स जिसमें बीटा लैक्टम रिंग कंटेन होता है उसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का स्ट्रक्चर है। ये बीटा लैक्टम रिंग है। ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कंटेन 4 मेंबर बीटा लैक्टम रिंग which is fused through nitrogen and tetrahedral carbon atom to second heterocyclic ring. They contain 4 membered heterocyclic ring in which nitrogen is heterocarbon present and fused sulfur containing ring is present. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स एंड क्लेवुलिक एसिड, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसमें सल्फर ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगला है गिव द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन, जो कि ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, जो कि ये बीटा लैक्टम रिंग है। यहाँ पे NH डबल बॉन्ड R ग्रुप ऐड है। अगर पेनिसिलिन स्ट्रक्चर जो दिया गया है, इसको हम डिग्रेडेशन करने के लिए एसिड और बेस दो फॉर्म में कर सकते हैं। अगर बेस में देखें तो ये पेनिसिलोनिक एसिड फॉर्म करेगा, जो कि पेनिसिलोनिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। अगर वहीं एसिड में बात करें, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं देन पेनिल्डिक एसिड फॉर्म करेगा एंड पेनिल्डिक एसिड से पेनिसिलोनिक एंड पेनिल्डिक एसिड फॉर्म होगा एंड पेनिल्डिक एसिड का अगर CO2 ग्रुप रिमूव कर दें देन पिनोसिलोइक एल्डिहाइड फॉर्म होगा एंड पेनिसिलिक एसिड से पेनाइलिक एसिड एंड पेनाइलिक एसिड से पेनिसिलिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरामफेनिकोल का। क्लोरामफेनिकोल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो कि क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार की बैक्टीरिया को किल करता है। दैट टाइपली स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ बाय स्टॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। जो क्लोरामफेनिकोल होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया इनहिबिट हो जाता है। ये जो कि क्लोरामफेनिकोल का स्ट्रक्चर है। क्लोरामफेनिकोल इज एन ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड दैट इज डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड। इसमें 2 क्लोरीन ग्रुप ऐड है एंड एसिटोअमाइड containing a
नाइट्रोबेंजीन रिंग एंड एमाइड बॉन्ड टू एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप, इसमें 2 OH ग्रुप ऐड है। इट हैज़ अ रोल एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो कि इसके पास एंटी माइक्रोबियल मीन्स एंटी माइक्रोबियल का गुण होता है। एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रग अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। एंड इस्चेरिचा कोलाई मेटाबोलाइट आ माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम मेटाबोलाइट एंड जियो प्रोटेक्टर, जो कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। क्लोरमफेनिकॉल के अंदर क्लोरो ग्रुप एंड एल्कोहलिक ग्रुप होने की वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है या फिर बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 1 का अगला पार्ट है सिंथेसिस ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। इसमें सिंथेसिस बताना है क्लोरमफेनिकॉल का। तो क्लोरमफेनिकॉल सबसे पहले पैरानाइट्रो एसीटोफिनोन, ये पैरानाइट्रो एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर है। पैरानाइट्रो एसीटोफिनोन रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड रिमूव HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ से एक H और एक Br रिमूव हो जाएगा एंड ये Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रोडक्ट फॉर्म होगा पैरानाइट्रो फेनिल एसीटोब्रोमाइड। पैरानाइट्रो फेनिल एसीटोब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे हेक्सामीन CH2 का होल 6N4। इससे रिएक्शन कराने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिंपल NH2 ग्रुप ऐड कर देना है। देन हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा अल्फा अमीनो पैरानाइट्रो एसीटोफिनोन। उसके बाद में एसाइक्लाइजेशन कराएंगे CH3CO का होल 2O से। फिर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा पैरानाइट्रो एसीटोएमाइड एसीटोफिनोन। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे HCHO से और किसकी प्रेजेंस में Na2CO3 के। देन हमारा ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। उसके बाद में रिडक्शन कराएंगे एल्युमिनियम आइसोप्रोपिल अल्कोहल से। इससे रिडक्शन कराने का मतलब यहाँ पे OH ग्रुप ऐड कर देना है। देन हमारा यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ। उसके बाद में HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे एंड CH3COCl रिमूव कर देंगे। फिर हमारा ये इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। उसके बाद में Cl2CH3OO CH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे एंड CH3OH रिमूव कर देंगे। देन हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट क्लोरमफेनिकॉल प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी मलेरियल ड्रग, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। या फिर इन दोनों को कुछ करना है या फिर इस क्वेश्चन को करना था। सेम AQ2 के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन करने को रहता है और 1 क्वेश्चन नहीं करना रहता है। सेम इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी ऑप्शन भी दिया गया है। आप इन दोनों को कर सकते हैं या फिर इनको कर सकते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी मलेरियल ड्रग, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया इज़ अ सीरियस टॉपिकल डिजीज़। मलेरिया जो कि गंभीर बीमारी है, सेपरेटेड बाई मॉस्किटो, मच्छर के काटने की वजह से होता है। मलेरिया इज काउज्ड बाई प्रोटोजोआ फ्रॉम जीनम प्लाज्मोडियम। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू बिट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब बिट करता है देन ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिटेड हो जाता है मलेरिया। इन्फेक्शन में आल्सो अकर प्लाज्मोडियम स्पीसीज व्हिच काउज मलेरिया इन ह्यूमन। ये हमारा एंटी मलेरियल ड्रग है। एंटी मलेरियल ड्रग के अंतर्गत 4 अमीनो क्यूनोलिन्स, जिसके अंतर्गत क्लोरोक्यून, अमडीक्यून, पिपेराक्यून आता है। एंड क्यूनोलिन के अंदर क्यूनोलिन मेंथॉल के अंतर्गत मिफोक्यून आता है। सिनकोना एल्कलॉइड के अंतर्गत
क्यूनोलिन्स, क्यूनोडिकिन एंड बिगिनॉइड के अंदर प्रोगुआनिल आता है। ये लंबा क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स जिसके अंतर्गत क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन आता है, और अमाइनो एल्कोहल्स जिसके अंतर्गत हेलोफेंट्रिन एंड लुमेफेंट्रिन आता है। सल्फोनामाइड्स या सल्फोन में सल्फोडॉक्सिन एंड डेप्सोन आता है। 8 अमाइनोक्यूनोलिन्स जिसमें प्राइमाक्यून और नेपथाइरिडीन जिसके अंतर्गत पायरोनारिडीन आता है। सो फ्रेंड्स, ये एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की। जब फीमेल एनाफिलिस इंजेक्ट करता है, मीन्स बाइट करता है ह्यूमन को, उसके सलाइवा में स्पोरोजॉइड्स पाए जाते हैं और स्पोरोजॉइड्स ब्लड के थ्रू लीवर में चले जाते हैं और लीवर के सेल को डैमेज करने लगते हैं, हेपेटाइटिस। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लीवर सेल रेप्चर होने की वजह से मेरोजॉइड्स रिलीज होता है और मेरोजॉइड्स इंटर करता है आरबीसी में। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आरबीसी रेप्चर हो जाता है जिसकी वजह से फीवर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सेक्सुअल साइकिल प्रोड्यूस जीमेटोसाइट्स, देन जीमेटोसाइट्स टेक्स बाय बाइटिंग एंड फर्टिलाइजेशन इन गट ऑफ एनाफिलिस। उसके बाद में जाइगोट्स कन्वर्ट होगा स्पोरोजॉइड्स में एंड स्पोरोजॉइड्स मोर टू सलाइवरी ग्लैंड। फिर यहाँ से सीधा ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ पामाक्यून एंड क्लोरोक्यून। पामाक्यून एंड क्लोरोक्यून की सिंथेसिस लिखना है। पामाक्यून इट इज़ 8 अमीनो क्यूनोलिन्स डेरिवेटिव्स। ये 8 अमीनो क्यूनोलिन्स का डेरिवेटिव्स होता है जो कि 2 स्टेप में इसका रिएक्शन होता है। स्टेप फर्स्ट में सिंथेसिस ऑफ 8 अमीनो 6 मेथॉक्सी क्यूनोलिन्स, जिसमें सबसे पहले पैरा असीटो अमाइडो एनाइसेल जो इसका स्ट्रक्चर है ये रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 के साथ। उसके बाद में 3 नाइट्रो पैरा असीटो अमाइडो एनाइलेज फॉर्म करेगा। देन सिंपल यहाँ पे NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ पे। देन HCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देन 3 नाइट्रो पैरा एसिडीन प्राप्त होगा। उसके बाद में स्क्रॉप रिएक्शन कराएंगे C2H5NO2 के साथ। देन हमारा ए इंटरमीडिएट प्राप्त होगा 6 मेथॉक्सी 8 नाइट्रो क्यूनोलिन्स। उसके बाद में SnHCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। देन 8 अमीनो 6 मेथॉक्सी क्यूनोलिन प्राप्त हो जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट की रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप में कंडेंसेशन ऑफ 8 अमीनो 6 मेथॉक्सी क्यूनोलिन्स विथ 1 डाईएथिल अमीनो 4 ब्रोमो पेंटेन। इसके साथ मीन्स 8 अमीनो 6 मेथॉक्सी क्यूनोलिन्स और 1 डाईएथिल अमीनो 1,4 ब्रोमोपेंटेन के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट पामाक्यून प्राप्त हो जाएगा। अगला है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्यून। इट इज़ 4 अमीनो क्यूनोलिन्स एंड इट्स वर्क ऑन इरेथ्रोसाइटिक फेज, जो कि ये भी 2 स्टेप में इसका रिएक्शन होगा। स्टेप फर्स्ट में सिंथेसिस ऑफ 4,7 डाईक्लोरोक्यूनोलिन्स। यम क्लोरोनिलिन का ये स्ट्रक्चर है और रिएक्ट करेगा डाईएथिल 2 ऑक्सो सक्सिनेट के साथ। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। उसके बाद में साइक्लाइजेशन कराएंगे। देन ये इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। फिर NaOH HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। फिर ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। उसके बाद में 4,7 डाईक्लोरोक्यूनोलिन्स जो कि स्टेप फर्स्ट में प्राप्त हो जाएगा।
PuCl3, ये मीन्स जो इंटरमीडिएट है इसका PuCl3 के साथ जब रिएक्शन होगा देन 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन्स प्राप्त हो जाएगा, जो कि स्टेप फर्स्ट में होगा। उसके बाद में 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन्स का कंडेंसेशन होगा किसके साथ, 1 डाईएथिल अमीनो 4 अमीनो पेंटेन के साथ। देन HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोक्विन प्राप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सल्फोनामाइड्स, क्लासीफाई विथ एग्जाम्पल एंड कमेंट ऑन कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथाक्साजोल। Sulfonamide are the generic name for the derivatives पैराअमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स। जो ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड्स का। सल्फोनामाइड्स वेर द फर्स्ट इफेक्टिव एजेंट टू बी यूज्ड सिस्टमेटिकली फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ट्रीटमेंट। सल्फोनामाइड्स का उपयोग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में किया जाता है। सल्फोनामाइड्स वेर फर्स्ट फाउंड एज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोन्स्टोसिल। 1932 में फर्स्ट सल्फोनामाइड्स डिस्कवर्ड किया गया था, जो कि प्रोन्स्टोसिल का स्ट्रक्चर है। एंटीबायोटिक कंटेनिंग सल्फोनामाइड्स ग्रुप नेम्ड एज सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स, SO2 NH2 ग्रुप यहाँ पे ऐड है। दिस एजेंट आर एक्टिव एजेंट अगेंस्ट सर्टेन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव कोकाई एंड बेसिलाई। कोकाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड बेसिलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये SO2 NH2 ग्रुप ये इनहिबिट करता है इन दोनों बैक्टीरिया को। द बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड्स डिपेंड अपॉन फर्स्ट ए डायरेक्ट लिंक ऑफ सल्फर ऑफ सल्फोनामाइड्स ग्रुप विथ बेंजीन रिंग एंड सेकेंड है आफ्री पैरा अमीनो ग्रुप्स। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, बी कैन क्लासिफाइड ऑफ सल्फोनामाइड्स इन वेरियस वेज। नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। साइट, इसको कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, इसके स्ट्रक्चर के बेस पे और मोड ऑफ एक्शन के बेस पे, बहुत सारे बेस पे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। जिसमें से पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, जिसमें से फर्स्ट है फॉर जनरल इन्फेक्शन, जिसमें सल्फोनामाइड्स सल्फोनाडिजीन सल्फामेथॉक्सासिन एंड सल्फामेथॉक्साजोल आता है। एंड बी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें सल्फाथाइजोल सल्फासिलाजोल आता है। सी है फॉर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसके अंतर्गत सल्फासिलाजीन एंड सक्सिनिल सल्फाथाइजोल आता है। डी है फॉर लोकल इन्फेक्शंस, इसमें सल्फासिटामाइड आता है। एंड ईयर डेर्माटिस में डेप्सोन एंड सोलाप्सोन आता है। इन कॉम्बिनेशन में ट्राइमेथोप्रिन विथ सल्फामेथाजोल आता है। अगर हम इसको फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो सल्फोनामाइड्स जो कि पोरली एब्जॉर्ब होता है, इसके अकॉर्डिंग टॉपिकली एक्टिंग में सल्फोसिलाजीन एंड सल्फाक्विनोलिन आता है। एंड रेपिडली एब्जॉर्ब में सिस्टमेटिक, जिसमें सल्फामेथोक्साजोल सल्फाडाइजीन सल्फामेथाजोल आता है। एंड टॉपिकली यूज में सल्फासिटामाइड एंड सल्फाथाइजोल आता है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन स्ट्रक्चर, जिसमें N1 सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें सल्फाडाइजीन सल्फासिटामाइड आता है। बी N4 सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें प्रोन्स्टोसिल आता है। एंड सी है बोथ N1 एंड N4, N1 एंड N4, इसके अंतर्गत सक्सिनिल सल्फाथाइजोल आता है। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें स्टेरल
लॉन्ग एक्टिंग, हाफ लाइफ एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड इंजेक्टेबल। इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से ए पार्ट है एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, जिसमें सल्फासिलाजीन एंड सल्फालिन आता है। बी है लॉन्ग एक्टिंग हाफ लाइफ, जिसके अंतर्गत सल्फ मेथॉक्सीडाइजीन सल्फाडॉक्सिन आता है। सी है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसमें सल्फामेथोक्साजोल एंड सल्फासोमिजोल आता है। डी है शॉर्ट एक्टिंग, जिसमें सल्फामेथोक्सोल एंड सल्फिसोक्सोल आता है। ई है इंजेक्टेबल्स, जिसमें सल्फाफिरोजोल, सल्फामेथोक्सिन एंड सल्फोडाइजिन आता है। सो फ्रेंड्स, सल्फोनामाइड का एक क्लासिफिकेशन था, काफ़ी लंबा क्लासिफिकेशन है। हम बात करेंगे कमेंट ऑन कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्सोल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्बिनेशन थेरेपी होता क्या है। कॉम्बिनेशन थेरेपी इज अ थेरेपी इन विच वी ऐड टू मोर देन मेडिसिन टू ट्रीट अ सिंगल डिजीज या डिसऑर्डर सो दैट द इफेक्ट विल बी हाई एंड सेटिस्फैक्ट्री। एग्जाम्पल के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड हाइपरटेंशन। कॉम्बिनेशन थेरेपी ऐसी थेरेपी होती है जिसमें दो या दो से अधिक मेडिसिन मिला करके किसी पार्टिकुलर डिजीज़ या डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छे से अपना वर्क शो करती हैं और अच्छे से वो डिजीज़ और डिसऑर्डर को ठीक कर देती हैं। इसी को कॉम्बिनेशन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। दिस मेडिकेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटीबायोटिक्स, सल्फामेथोक्सोल एंड ट्राइमेथोप्रिम, जो कि दो एंटीबायोटिक हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका यूज़ सल्फामेथोक्सोल एंड ट्राइमेथोप्रिम, इन दोनों को मिला करके अगर दिया जाए तो इन दोनों का यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जैसे मिडिल ईयर इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में ये दोनों ड्रग अच्छे से अपना वर्क शो करती हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू ट्रीट अ प्रिवेंट सर्टेन टाइप ऑफ निमोनिया। ये निमोनिया को काफ़ी अच्छे से भी ठीक कर देती हैं। सो फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी था। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग आंसर यहाँ से समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम शॉर्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसे चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।